बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट डॉक्टर इमाद रशीद और आपकी खिदमत में हाज़िर हूं एक नए टॉपिक के साथ। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे बकरों और छतरों में पेशाब की रुकावट के बारे में। ये इंतहाई पेचीदा और जानलेवा मसला है अगर हम इसको प्रॉपर्ली और अच्छे अंदाज से ट्रीट ना करें। आज की मैं अपनी इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा कि हमने इसमें ट्रीटमेंट कौन कौन सी देनी है, इसमें अवामल कौन कौन से शामिल हैं, और तीसरा सबसे अहम बात हम इसमें ये करेंगे, फील्ड के अंदर जो ट्रीटमेंट दिया जाता है वो इंतहाई गलत ट्रीटमेंट है और इतना गलत ट्रीटमेंट होता है कि जानवर की उसमें जान जाने का जो अंदेशा है वो बढ़ जाता है। सबसे पहले बात करते हैं कि इसमें कौन कौन से अवामिल शामिल हैं। तो पहला जो इसमें मसला है वो फीड का होता है। कैल्शियम और फास्फोरस जब इम्बैलेंस होती है, उसकी रेशो प्रॉपर्ली नहीं होती, तो ये वहाँ पे जाके ब्लैडर के अंदर ये इसके जो प्रॉब्लम्स हैं वो बनना शुरू हो जाते हैं। वहाँ पे फास्फोरस के और कैल्शियम के डिपॉजिट्स होते हैं, जिसकी वजह से ये यूरोलिथियासिस या पेशाब की रुकावट का बकरों और छतरों में मसला बनता है। ऐसे बकरे या छतरे जिनको ज़्यादा मिक़दार में वंडा डाला जाता है, उनमें ये मसला बनता है क्योंकि उनकी जो पीएच है वो इम्बैलेंस हो जाती है। नाज़रीन, जो बकरे हैं इनमें यूरिन की जो पीएच है वो 6 से लेके 8 तक होती है। हम यूँ कह सकते हैं कि ये स्लाइटली एसिडिक की तरफ, स्लाइटली बेसिक की तरफ जाती है। जब ये कंसनट्रेट ज़्यादा दिया जाता है, वंडा जब ज़्यादा दिया जाता है, तो उसकी वजह से ये पीएच इम्बैलेंस होने पर ये सारे मसले जो हैं वो बनते हैं। तीसरा जो इसमें फैक्टर है वो है इसमें कैस्ट्रेशन का, यानी जिन जानवरों को बहुत अर्ली एज में खसी कर दिया जाता है, कैस्ट्रेट कर दिया जाता है, उनमें ये मसले जो हैं वो बनते हैं। यानी अगर आप किसी बकरे को, छतरों को तो हम खसी नहीं करते, बकरों को अगर आप 3 माह की उम्र में कर दें या 6 माह से पहले अगर आप खसी कर दें तो इसमें प्रॉपर्ली डेवलपमेंट नहीं होती, तो इस वजह से ये जो है मसले बनते हैं। चौथा जो मसला होता है ना, या जो चौथा इसमें फैक्टर इन्वॉल्व है वो है इसमें इसकी अनाटमी के ब्लैडर से लेके आगे जो यूरिथ्रा है वो उसमें एस शेप, ऐसे एस शेप जो है वो होता है, इसे हम कहते हैं सिग्मॉइड फ्लेक्सर। तो ये सिग्मॉइड फ्लेक्सर होने की वजह से पेशाब की रुकावट जो है वो बनती है, जिसकी वजह से ये सारे मसाइल जो हैं वो बन जाते हैं। अच्छा, ये पेचीदा मसला इसलिए होता है कि ये इसको ट्रीट करना जो है वो खासा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हम इसमें सिग्मॉइड फ्लेक्सर होने की वजह से ब्लैडर में हम कैथीटर नहीं डाल सकते। अगर कोई फ़ीमेल बकरी है, यानी कोई बकरी है, उसमें कैथीटर हम डाल सकते हैं। अगर कोई कुत्ता है तो उसमें कैथीटर डाल सकते हैं, अगर बिल्ला है तो उसमें कैथीटर डाल सकते हैं। लेकिन इनमें, बकरों में या छतरों में पेशाब की रुकावट अगर बन जाए तो कैथीटर डालना खासा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ये सिग्मॉइड फ्लेक्सर है। जी दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि हमने इसका इलाज कैसे करना है। सबसे पहले तो बात करेंगे कि फ़ील्ड के अंदर जो इलाज किया जाता है वो इंतहाई गलत है। क्या करते हैं कि इसको पेशाब आवर चीज़ें देनी शुरू कर देते हैं। अगर आप बकरी है, भेड़ है, गाय है, उसको पेशाब की रुकावट है, आप पेशाब आवर चीज़ें दें, वो समझ आती है, लेकिन इसमें देना इंतहाई जो है वो ख़तरनाक होता है, क्योंकि इसमें मैंने आपको बताया कि सिग्मॉइड फ्लेक्सर है। सिग्मॉइड फ्लेक्सर में अगर किसी जगह पे रुकावट है तो वो रुकावट ख़त्म नहीं होगी। जब आपने पेशाब आवर चीज़ दी, मिसाल के तौर पे फील्ड में क्या करते हैं, पहला टीका वो लगाते हैं लासिक्स का, और उन्होंने कोई काम ही नहीं करना। जो फील्ड में लोग काम करते हैं उन्हें पूछ लें या वो उनको बुला लें, तो वो पेशाब की रुकावट में सबसे पहला जो टीका लगाते हैं वो लासिक्स का लगाते हैं। लासिक्स का जो टीका है ये बकरों में रुकावट, पेशाब की रुकावट के लिए इंतहाई ख़तरनाक है। आप यूँ समझ लें कि अगर आपने लासिक्स का टीका लगाया तो आपने अपने जानवर को जहर का टीका लगा दिया। बिल्कुल, ये समझाने के लिए मैं बात कर रहा हूँ आपको। क्यों? इसलिए कि जो किडनी है, यानी जो बकरे का गुर्दा है, उसने पेशाब ज़्यादा बनाना शुरू कर देना है। पेशाब ज़्यादा बनाने की वजह से जो बकरे का ब्लैडर है वो भर जाएगा। आगे से रुकावट है, धक्का लगा हुआ है, वो नहीं खुलेगा।
इससे इस ढक्का नहीं खुलता, वो इतने उसमें वो क्रिस्टल्स बन जाते हैं, वो ढक्का नहीं खुलता। तो ब्लैडर गुब्बारे की तरह भरता जाता है और आखिरकार वो फट जाता है। इसलिए अगर पेशाब की रुकावट किसी बकरे को या छतरे को हो जाए तो कभी भी लासिक्स ना लगाएं। ये मेरा आपको एक बहुत अहम पैगाम है। बार बार मैं इसी बात पे ज़ोर दे रहा हूँ कि लासिक्स नहीं आपने लगाना। ना ही इसमें जो देसी चीज़ें हैं इसमें जो इस्तेमाल करते हैं पेशाब आवर, वो जौ खार है, कलमी शोरा है और ठिकरी नशादर है। ये भी आपने इस्तेमाल नहीं करनी अगर पेशाब की रुकावट हो जाती है तो। उसके बाद अब हम बात करते हैं कि अब हमने करना क्या है। इसकी ट्रीटमेंट के बारे में मैं आपको जो है वो आगाह करूँगा। ये ट्रीटमेंट जो मैं आपको बताऊँगा ये जो वेटनरी प्रोफेशन से रिलेटेड लोग हैं उनके लिए भी, और जो लोग घरों में बकरे पालते हैं उनके लिए भी ये ट्रीटमेंट अहम है। तो आपने करना ये है कि इसमें मसल रिलैक्सेंट हमने देना होता है। मसल रिलैक्सेंट में जो बेहतरीन मसल रिलैक्सेंट है वो है डायज़ीपाम। डायज़ीपाम वेलियम के ब्रांड नेम से मिलता है और ये डायज़ीपाम के नाम से भी मिलता है। इसकी जो डोज़ है वो 0.5 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट है। इंट्रामस्कुलर हम लोग मोस्टली यूज़ करते हैं। अगर आप इंट्रावीनस भी लगाना चाहें तो इंट्रावीनस भी लग जाती है, लेकिन चूँकि इंट्रामस्कुलर लगाना ज़्यादा आसान होता है इसलिए हम इसको इंट्रामस्कुलर ही ज़्यादा रिकमेंड करते हैं। तो ये 2 ml का एम्प्यूल आता है और 2 ml में 10 मिलीग्राम जो है वो होते हैं। एक समझ लें कि जिसका वज़न 40 किलो के करीब है उसको 2 से 3 ml वेलियम का जो टीका है जिसमें डायज़ीपाम है वो लग जाता है। दूसरा ट्रीटमेंट, एक टैबलेट आती है उसका नाम है यूरिकॉन 200। इसके अंदर जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है ये फ्लेवोक्सेट है। फ्लेवोक्सेट की आपने 200 मिलीग्राम की 2 गोलियां सुबह, 2 आपने दोपहर को और 2 आपने शाम को देनी है। ये क्या करता है कि जो उसकी पेशाब वाली नाली है उसके अंदर ये जो रुकावट है वो पेशाब वाली नाली को थोड़ा सा खोल देता है। पेशाब वाली नाली जो खुल जाती है तो उसमें जो वहाँ पे रुकावट होती है वो निकलने में आसानी हो जाती है। ये दूसरा मेडिकल ट्रीटमेंट है। दोस्तों, तीसरा जो ट्रीटमेंट इसमें मैं रिकमेंड करता हूँ वो है स्पासलर पी का सिरप। ये जो स्मूथ मसल्स की पेन होती है इसके लिए ये बेहतरीन रेमेडी है। चौथा काम जो सबसे अहम है और वो जो डॉक्टर करता है, तो इसमें जो यूरिथ्रल प्रोसेस होता है जिसे हम वर्मी फार्म अपेंडिज कहते हैं। आम फार्मर इसको समझ सकता है कि जो आगे धागा होता है वो उसकी बात कर रहा हूँ। तो ज़्यादातर रुकावट उधर होती है। आप उस धागे को काट दें तो ये रुकावट जो है ये दूर हो जाती है। अगर वहाँ पे सिर्फ वहाँ पे रुकावट हो, धागा काटने से बहुत सारा रिलीफ जो है वो जानवर को मिल जाता है, पेशाब उसका खुल जाता है। अब मैं आपको यहाँ पे हिंट देता चलूँ कि अगर आपने यूरिथ्रल प्रोसेस को बाहर निकालना है और उसको काटना है तो उसका तरीक़ाकार क्या है कि आप एपिड्यूरल एनेस्थीसिया दें, उसको कमर के अंदर टीका लगाएं 1 या 2 ml, और ये लंबोसैक्रल रीजन में टीका लगेगा। टीका लगाने के बाद जानवर थोड़ा सा रिलैक्स हो जाएगा। उसकी जो पिछली टांगें हैं उनको आप लटाने के बाद आगे की तरफ को कर लें और उसके बाद आपको जो यूरिथ्रल प्रोसेस निकालना बड़ा आसान हो जाएगा। कॉटन लें, उसको पकड़ें और आगे कैंची के साथ उसको काट दें। फिर अब इसमें हम एंटीबायोटिक का जो है वो इस्तेमाल हमें करवाना पड़ेगा क्योंकि वहाँ पे इन्फेक्शन होने का चांस है। तो एंटीबायोटिक में आप एंड्रोफ्लोक्सासिन यूज़ कर सकते हैं। तो इसके लिए जो बेहतरीन ब्रांड है वो एविफ्लॉक्सन है। मैं मोस्टली वही यूज़ करता हूँ। एनक्योर भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो कोई भी आप एंड्रोफ्लोक्सासिन का जो अच्छा ब्रांड है वो आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। फिर जनरल जो पेन है उसको एड्रेस करने के लिए मैं इसमें लॉक्सन का इस्तेमाल करवाता हूँ। लासिक्स नहीं, लॉक्सन का। तो लॉक्सन के अंदर जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है वो है फ्लूनिक्सन मैग्लोमी।
जो वेटनरी के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि जो लॉक्सन है ये इसे हम कहते हैं स्टैंडर्ड वेटनरी एनसेड, यानी इससे मुराद ये है कि ये जो एनसेड है यानी जो पेन किलर है ये सिर्फ वेटनरी में मिलता है, एनिमल ह्यूमन में आपको ये नहीं मिलेगा। मिलॉक्सीकेम या कीटोजैक्ट ये ह्यूमन वाला होता है, लेकिन ह्यूमन में भी और एनिमल दोनों में यूज़ करते हैं, लेकिन फ्लूनिक्सन जो है वो हम सिर्फ इसी में यूज़ करते हैं। उसके बाद जो सबसे अहम चीज़ है वो है इसमें मीठे सोडे का इस्तेमाल। मीठे सोडे का आप इस्तेमाल करवाएंगे तो उससे ये जो मतलब प्रॉब्लम है ये काफ़ी हद तक उसके रिज़ॉल्व हो जाएगी, रुकावट जो है वो रिज़ॉल्व हो जाएगी। तो दोस्तों अब मैं बात करूँगा कि हम इस मसले से कैसे बच सकते हैं। तो आप अपने जो बकरे हैं और जो छतरे हैं उनकी फीड में रेगुलर नमक के डले रखें। इनमें आप 1 चम्मच मीठा सोडा हर हफ्ते जो है वो आप इस्तेमाल करवाएं, यानी 1 हफ्ते के वक्फे से कम से कम मीठा सोडा 1 चम्मच फ़ी जानवर आप इस्तेमाल करवाएं। और इसके अलावा अमोनियम क्लोराइड जो है ये भी आप हफ्ते में 1 दफ़ा इस्तेमाल करवाएं। और जानवरों को अगर आपने खस्सी करवाना है तो 6 माह की एज के बाद आप उसको खस्सी करवाएं, और इससे आपके ये जो मसाइल हैं पेशाब की रुकावट के बकरों और छतरों में ये बड़ी हद तक जो है वो कवर हो जाएगा। आपको आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। आपका क्या एक्सपीरियंस है इस पेशाब की रुकावट को दूर करने के बारे में, वो भी आप बता सकते हैं इसमें कमेंट सेक्शन में। तो मिलते हैं किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।